हेलो एवरीवन। इस वीडियो में ना अपने को बायोमॉलिक्यूल्स का एक बड़ा बेसिक सा कंसेप्ट करना है, वो है हैवर्थ प्रोजेक्शन, है ना। और मेन जिस तरीके से इंटरैक्शन से मेरे को समझ आ रहा है कि इन जनरल लोग ना हैवर्थ प्रोजेक्शन को सिर्फ बुक में से देख के या जो सिर्फ उनके नोट्स में बनवा दिया है उसे देख के समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसको पूरा मतलब सिर्फ घूरे जा रहे हैं उसको। थोड़ी सी भी एफर्ट इस सेंस में नहीं डाल रहे कि उसको एक बार हम बना के देखें, है ना। मतलब पर्सनली आई थिंक इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप एटलीस्ट जो ये वाले चैप्टर्स हैं, पॉलीमर्स हो गया, बायोमॉलिक्यूल्स हो गया, अभी केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ आएगा, पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं, इनफैक्ट पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। यू शुड नॉट जस्ट लुक एट व्हाट इज रिटन, है ना। आपको क्या ड्राइंग बना के दे दी किसी ने, उससे नहीं समझ आएगा बेटा। आपको आपको बनाना पड़ेगा उसको। एक बार आप खुद से बना के देखोगे आपको क्लियर हो जाएगा, है ना। अगर आपको आइसोमर्स भी नहीं समझ आते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, आप उनको बना के देखो तब क्लियर होंगे वो। आप सिर्फ उनको एक फोटो है जिसमें 10 फोटो बन रखी हैं, 10 स्ट्रक्चर्स बन रखे हैं, उससे देखोगे नहीं होगा बच्चे, उससे हो। ठीक है, तो एक बार स्टार्ट करते हैं हैवर्थ प्रोजेक्शन किस तरीके से क्या होती हैं और कैसे बनाना होता है। तो लेट्स स्टार्ट विद वेरी बेसिक, है ना। दो तीन चीजें हैं जो मेरे को लगता है कि अपने को ध्यान में रखनी है। लेट्स एज्यूम कि आपको डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पता है ना। दिस इज द फर्स्ट अजम्पशन। नहीं पता तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, एक बार देख लो कहीं से, कोई इशू नहीं है ना। तो डी ग्लूकोज में अपने को इस तरीके से देखो। अब एक तो कुछ लोगों को तो ये देख के डाउट हो जाता है कि ऐसे क्यों करते हैं, हम यहाँ पे और एक डंडी क्यों नहीं लगा देते। लगा दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। लो ये बना दो, एंटीना लंबा बना दो तुम अपना यहाँ से। और जनरली जो दिया रहता है वो इस तरीके से दिया रहता है ना, कि ये फिशर प्रोजेक्शन ऐसी क्यों बनाई है, ये हमें समझ नहीं आ रही। शुरू तो करो, समझ तभी तो आएगा। बना के देख लो जो समझ नहीं आ रहा। यहाँ पे CHO लगा होता है, ठीक है, बिल्कुल फर्स्ट कार्बन हो गया। सेकेंड कार्बन पे राइट साइड में OH होता है, थर्ड पे राइट में H होता है, या आगे यहाँ पे OH, फिर से OH, और यहाँ पर HOH। अब ये बोलो कि अरे सर ये आपने ऐसा क्यों लगा दिया, OH को लेफ्ट में लगा देते, राइट में लगा देते। बेटा कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। क्यों फर्क नहीं पड़ेगा? क्योंकि ये वाला जो कार्बन है इट इज नॉट अ कायरल कार्बन, ठीक है। ये कार्बन कायरल कार्बन ही नहीं है। और अगर कायरल कार्बन ही नहीं है फिर थोड़ी फर्क पड़ता है कि H किस साइड लगा है किस साइड नहीं लगा है। कन्फर्मर्स होते हैं, घूम घाम के आ जाएंगे अपनी आप सही जगह पे। तो इसलिए हम जनरली मेहनत ही नहीं करते हैं ये बनाने की। वी सिंपली गो एंड मेक CH2OH। ये बात समझ आ रही है? यहाँ से जब हम इस चीज को, यहाँ CHO लिख दिया, OH, यहाँ ऑब्वियसली सामने HOH है ना। तो इस तरीके से रहता है ये, ठीक है। ये हमने बना दिया। अब देखो समझने वाली बात क्या है कि चलो एक बात तो ये होगी कि ये ज्यादा जनरली यूज्ड फॉर्म क्यों नहीं, क्योंकि वो CH2OH का ज्यादा कोई रेलेवेंस होता नहीं। अब एक चीज आप समझो, आपने बचपन से सुना होगा कि भाई 5 मेंबर्ड रिंग, 6 मेंबर्ड रिंग ज्यादा स्टेबल होती है ना। आपने बचपन से ये भी पढ़ रखा है कि अल्कोहल को अटैक करा दो एल्डिहाइड पे या कीटोन पे, इट फॉर्म्स एसिटल एंड हेमी एसिटल। तो उसी का एप्लीकेशन ही तो है ये आपके पास इतने सारे अल्कोहल्स हैं, ये आपके पास एल्डिहाइड है, अटैक ही तो कराना है ना। अब वो अटैक यहां से क्यों नहीं कराया जी? अरे करा देते बेटा, लेकिन रिंग तो देखो कुछ बनेगी रिंग। यहां से क्यों नहीं कराया? फिर वही बात हो गई, वही रिंग छोटी बन जाएगी। आप चाहो तो थर्ड पोजीशन से अटैक करा सकते हो। अगर आप चाहो तो थर्ड पोजीशन से अटैक करा सकते हो। क्यों करा सकते हो? ये अभी जो थर्ड लिख रहा हूँ ना, लेट मी नॉट राइट देम 1 2 3, क्योंकि फिर कंफ्यूजन हो जाएगी। लेट मी राइट एज ABCD, ठीक है। आप C पोजीशन से अटैक करा सकते हो। क्यों करा सकते हो? क्योंकि अगर ढंग से देखोगे तो C पोजीशन पे अटैक कराने से द रिंग यू आर फॉर्मिंग, कहां से अटैक कराओगे? ऑक्सीजन से। 1 2 3 4 5, you will get a 5 membered ring, ठीक है। तो एट द एंड ऑफ दिस वीडियो ट्राई टू मेक अ 5 membered ring ऑफ ग्लूकोज, इट इज पॉसिबल, है ना। लेकिन वही अगर आदत ही वही बना ली कि सिर्फ किताब में दे रखा है जी, वो ड्राइंग को देख के समझना है बस, खुद का दिमाग नहीं लगाना।
फिर कुछ समझ नहीं आएगा एक्स्ट्रा, ठीक है। एट दी थोड़ा सा ऐसे लग रहा है ना, मैं इस पर थोड़ा गुस्सा हो रखा हूँ सबसे, अरे ऐसा कुछ है नहीं ऐसा, बट आई थिंक यू शुड ट्राई टू मेक स्टफ बाय योरसेल्फ, है ना। डू नॉट जस्ट रिलाई ऑन द बुक। बुक तो सबके पास ही है बेटा, सब कुछ उसी से हो जाएगा, फिर तो हो गई सबकी सिलेक्शन, ऐसा थोड़ी होता है। तो या तो आप सी पोजीशन से अटैक करो, तो सी से अटैक करके क्या समझ आया, रिंग बन गई आपकी 5 मेंबर्ड, ठीक है। या फिर आप अटैक करो बेटा 6th, ये जो डी डी पोजीशन है, क्योंकि इससे अटैक करोगे तो यू विल फॉर्म अ 6 मेंबर्ड रिंग, है ना। वो 6 क्यों बनेगी वो फिर से बता देता हूं, देखो ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, ये बात समझ लग रही है, ठीक है। तो एक तो हो गई ये बात। अच्छा, अब ये स्ट्रक्चर मैंने आपको बोल के बताया कि किस चीज का स्ट्रक्चर है, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ डी ग्लूकोज। ये आपके लिए डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, डी क्यों है क्यों नहीं है वो बाद में देख लेना, बट दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डी ग्लूकोज। अब किया क्या है हमने, हम एक बार, एक तो वो 5 मेंबर तो आपका टास्क है खुद से करना, लेकिन जो ये डी से जो अटैक कराना है ना, डी पोजीशन से जो अटैक कराना है वो करा के देखते हैं होगा क्या। मतलब चीजें ट्राई तो करनी होती है। यहां से OH ने अटैक किया, ठीक है, किस पे अटैक किया, यहां कुछ लग रखा था उस पे। आप जरा सोचो, ये ऑक्सीजन का लोन पेयर, पहली बात तो ये मत सोचना ये इतना दूर है ना, वो तो ऐसे बनाने का तरीका है, ऑब्वियसली ऐसा नहीं होता, थोड़ा sp3 कार्बन से एडजस्ट होके अटैक कर सकते हो। तो वो यहाँ से अटैक किया, कलर दूसरा ले लेता हूँ मैं, यहाँ से I'll मेक श्योर कि ये इधर अपने को दिखे कि ये अटैक कर रहे हैं। और सोच के देखो, अगर अटैक किया है तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो एल्डिहाइड एल्डिहाइड ही रह जाए। जब उस पर अटैक हुआ तो वो एल्डिहाइड अब क्या बन गया, बेसिकली अल्कोहल बन गया। ये बात समझ आ रही है कि जिस एल्डिहाइड पे अटैक हुआ है वो अब क्या बन गया है, अल्कोहल बन गया है। पहले वो क्या था बेसिकली, अच्छा ये बोल सकते हो कि जी ये H कहाँ से आया, ये H यहाँ पे लगा हुआ था पहले। तो अगर मैं ऐसे करता हूँ, एक ना डायग्राम बना देता हूँ जिससे थोड़ा सा ये भी समझ आए कि ये H वगैरह आए कहाँ से हैं। तो ये लो, ये हो गया, और यहाँ पे मैं इसको ब्लू कलर का बना रहा हूँ, लो, ठीक है। और क्या करूँ, इसको रेड कलर का बना दे रहा हूँ, लो, C डबल बॉन्ड O और H, ठीक है। तो अब क्या हुआ, इसको मैं रेड कलर से बना रहा हूँ, ये लो, ये डबल बॉन्ड, ठीक है, इसको ब्लू ही रखा है ताकि ये फील आए कि ये जो H आया है इसके साथ ये कहाँ से उठ के गया है, अल्कोहल वाला H है, क्योंकि जब अल्कोहल ने अटैक किया तो पॉजिटिव चार्ज आ गया ना उस पर। और एक रेड कलर का साथ में क्या लगा दिया, येलो हाइड्रोजन लगा दिया। ये स्टेप समझ आया, सिंपल अटैक किया है बस घुमा के, ठीक है। इसी पोजीशन से क्यों किया, क्योंकि 6 मेंबर रिंग चाहिए थी। ये दो बातें क्लियर है यहीं से। अब देखो नंबरिंग कर लो, थोड़ी सी भी दिक्कत है नंबरिंग कर लो, कोई शर्म आने वाली तो बात है नहीं इसमें, है ना। नंबरिंग की तो अपने को क्या समझ आना चाहिए भाई, नंबरिंग के बाद यहाँ से तो आप स्ट्रक्चर इमेजिन करो, कितने मेंबर की रिंग बन रही थी, 6 मेंबर की रिंग बन रही थी, आप 6 की रिंग बना दो, ठीक है। एक चीज याद रखनी है, उस 6 मेंबर की रिंग में एक चीज अपने को पता है क्या है, ऑक्सीजन है, क्योंकि जो अटैक किया था वो ऑक्सीजन नहीं तो किया था, यानी ऑक्सीजन तो रिंग का पार्ट है। तो आप ये चीज ध्यान में रखोगे कि बेटा आपको यहाँ पे ऑक्सीजन तो जरूर बनाना है रिंग के अंदर। तो मैंने मान लो यहाँ पे क्या बना दिया बेटा, ऑक्सीजन बना दिया, ठीक है। तो ये वाला ऑक्सीजन था। अब आप काउंट करने लो जी, अब नंबरिंग करनी है ना तो कर दो, यहां से करो आप नंबरिंग, लो इधर से, लेट्स कॉल मी दिस एज नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 एंड नंबर 5। यानी कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन जिससे जुड़ा हुआ है वो वाला कार्बन क्या है, 5, और ऑक्सीजन ने जिस पे अटैक किया है वो वाला कार्बन क्या है, 1। ये बात समझ आई, ठीक है। अब सोचो, जो वो आपका एल्डिहाइड है वो तो प्लेनर ग्रुप है, एल्डिहाइड तो प्लेनर है। अब प्लेनर चीज पे अटैक ऊपर से भी हो सकते हैं नीचे से भी हो सकता है, ठीक है। तो पॉइंट में क्या बोलना चाह रहा हूं कि जो ये OH और H बने हैं ना नए, इनकी जो कॉन्फ़िगरेशन है, इनकी जो रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन है वो अपने को बहुत क्लियरली डिफाइन नहीं है कि कैसी होने वाली है। ऐसा भी हो सकता है कि OH आ जाए ऊपर और H आ जाए नीचे, और एक दूसरा स्ट्रक्चर ये भी हो सकता है बेटा जिसमें OH आ जाए ऊपर, बना देता हूं साइड में लो, जिसमें OH आ जाए ऊपर और H आ जाए नीचे।
ये बात समझ आई? सॉरी सेम बना दिया, सॉरी, जिसमें H आ जाए ऊपर और OH आ जाए नीचे। यहां तक ठीक लग रहा है? अब देखो, अब दूसरा तरीका क्या आपको समझना है कि हमने कन्वेंशन क्या लिया है यहाँ पे। हमने कन्वेंशन क्या लिया है? हमने कन्वेंशन लिया है कि भाई राइट साइड की जो चीज है ना, तो जैसे राइट, पहले पूरा स्ट्रक्चर बना देता हूँ। ये लो, ये OH हो गया, यहाँ पे दूसरी जगह क्या था, H था, यहाँ OH था, ठीक है। ये तीन कार्बन ही थे मेन। तो अपना कन्वेंशन क्या है बेटा, राइट साइड की चीज जाएगी नीचे, ठीक है, और लेफ्ट साइड की चीज जाएगी ऊपर। राइट साइड की चीज जाएगी नीचे, लेफ्ट साइड की चीज जाएगी ऊपर। अब ऐसा करने का क्या मतलब हुआ कि भाई अगर आपको राइट साइड सोचना है यहाँ, तो ये राइट साइड है, 2 पोजीशन पे OH राइट साइड है, तो इसको भेजना है नीचे, और लेफ्ट साइड क्या है इसके, H है, उसको भेजना है ऊपर। अब ये प्रॉपर कन्वेंशन है अपना कि जब आप उसको होवर्थ प्रोजेक्शन में बना रहे हो तो फिशर से होवर्थ में इस तरीके से कन्वर्ट करना है, ठीक है। आगे चलते हैं, फिर से बेसिक रूल, राइट साइड की चीज जाएगी नीचे, सॉरी राइट साइड की चीज जाएगी हाँ नीचे, और लेफ्ट साइड की चीज जाएगी ऊपर। लास्ट बार, राइट साइड की चीज जाएगी नीचे और लेफ्ट साइड की चीज जाएगी ऊपर। 4 तक बना दिया क्लियरली, ठीक है। अब आगे चलते हैं जरा। अब आगे चलने का मतलब क्या है, आगे चलने का मतलब है भाई अब क्या करो, एक चीज रह गई हमारी, कौन सा कार्बन पे पहुंच गए, 5th कार्बन पे पहुंच गए। 5th कार्बन का ये वाला बॉन्ड तो बना चुके हैं, ये वाला बॉन्ड कौन सा है, ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड तो बना चुके हैं ना। कौन सा बॉन्ड रह गया, इसका मतलब एक रह गया H के साथ और एक रह गया CH2OH के साथ, ठीक है। एक रह गया H के साथ और एक रह गया CH2OH के साथ। फिर से प्रॉपर कन्वेंशन है वहां पे कि भाई CH2OH को हम जो बना रहे हैं वो कहाँ बना रहे हैं, ऊपर की साइड बना रहे हैं, ठीक है। CH2OH को बेटा यहाँ से ऊपर की साइड बनाना है, तो CH2OH को बना दो ऊपर की साइड। मतलब जहां पे लॉजिक लगे वहां लॉजिक लगा लो, जहां कन्वेंशन है वहां कन्वेंशन फॉलो करो। तो ये आ गया आपका CH2OH ऊपर, यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया आपके लिए फिर से नीचे। ये बात ठीक लग रही है ना। तो ये अपने को कंसीडर करना है। अब हाँ, यहाँ तक अपन ने ये वाला जो अपना स्ट्रक्चर है इस तरीके से बना लिया, ठीक है। तो ये हमारे लिए अब ये जो फॉर्म निकल के आई, इस फॉर्म में अगर एक बार ढंग से देखोगे आप, ये जो फॉर्म बनी है इस फॉर्म में अगर आप ढंग से देखोगे तो आपको 2-3 चीजें समझ में आनी चाहिए। वो 2-3 चीजें क्या होनी चाहिए, अगर आप 1st, 3rd और 5th कार्बन को देख रहे हो, 1st, 3rd और 5th कार्बन का हाइड्रोजन नीचे जाता हुआ दिख रहा है आपको। 1st, 3rd और 5th का हाइड्रोजन जा रहा है नीचे, ठीक है। तो एक बार इसको मैं एनसीईआरटी में जो स्ट्रक्चर दिया है उससे आपको बस रिलेट करवा के दिखा देता हूं कि इस फॉर्म को कन्वेंशनली कौन सी फॉर्म बोला जाता है, ठीक है। जिस स्ट्रक्चर को एनसीईआरटी में दे रखा है वो बस मैं आपको टैली करवा देता हूं। तो यहां से देख लो, एक बार ढंग से देखो। 1st पोजीशन पे OH ऊपर जा रहे है ना, यानी 1st पोजीशन पे H नीचे दिखा, 3rd पोजीशन पे H नीचे दिखा और 5th पोजीशन पे भी H नीचे दिखा, ठीक है। और इस फॉर्म को कन्वेंशनली कोई बहुत लॉजिक नहीं मिलेगा, कोई बेकार सा लॉजिक दे भी देगा तो कुछ सेंस नहीं है ना। तो पॉइंट क्या है कि इस पोजीशन को या इस कॉन्फ़िगरेशन को, इस स्ट्रक्चर को कन्वेंशनली हमने कौन सा फॉर्म बोलना शुरू कर दिया, दिस इज बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ये बात समझ आई, ठीक है। दिस इज द बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। पूरा मैच कर सकते हो, करना है तो इसको स्निप करके लेके जाऊं क्या, इफ यू वांट आई कैन डू दैट, आई कैन परहैप्स मेक अ स्निपिंग आउट ऑफ इट। और इससे मैं आपको बता देता हूँ कि भाई यहाँ पे अगर मैं ट्राई करता इसको मैच करने की, तो क्या ये मैच हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। तो इफ यू विल सी दिस, आप देखोगे एग्जैक्टली सारी की सारी चीजें मैच हो रही है, ठीक है। तो ये मैंने जो फॉर्म बनाया बेटा यहाँ पे, वो कौन सा फॉर्म बनाया है, दिस इज बीटा ग्लूकोज, ठीक है। दिस इज बीटा ग्लूकोज। तो याद रखने वाली चीज लास्ट में क्या हो गई, 135 का H कहाँ आया, नीचे आ गया, ठीक है।
अब ये रिलेटिवली क्यों याद रखना होता है, क्योंकि कभी कभी फ्लिप करके दे देंगे इसको उठा के आपको, तब क्या करोगे? मेरे को इसमें पता नहीं ये अलाउ करते हैं या नहीं फ्लिपिंग का, अदरवाइज आई कुड जस्ट मेक अ डायग्राम जिसमें प्रॉपर फ्लिपिंग हो रखी हो। फ्लिपिंग एज इन ये है ना, फ्लिपिंग मतलब आपने उठा के पलट दिया उसको, ये नहीं, मिरर इमेज नहीं बोल रहा उसकी, मिरर इमेज बनाने को नहीं बोल रहा, इट इज लाइक प्रॉपर फ्लिपिंग हो। तो फ्लिपिंग में करके दिखा देता हूँ कि फ्लिपिंग का मतलब क्या है, जब मैं फ्लिपिंग बोल रहा हूँ व्हाट डज दैट मीन। तो अगर मैं इस पूरे को कॉपी करना चाहूँ, लेट मी सी कि पूरा कॉपी हो पाएगा या नहीं, ऑल्दो आई एम वेरी डाउटफुल कि एज इट इज कॉपी हो पाएगा। चलो बढ़िया, तो ये कॉपी हो गया अपना, है ना। अब जरा एक बार इसके फ्लिपिंग का मतलब समझो, व्हाट इज मेंट बाय फ्लिपिंग इट। तो जब मैं फ्लिप कर रहा हूं तो इसको पूरा इधर पटक दिया मैंने उठा के, है ना। तो जब इसको इधर उठा के पटक दिया तो सोचो क्या होगा। सबसे पहले तो ये जो CH2OH ऊपर की साइड दिख रहा है ये नीचे आ जाएगा, तो ये आ गया जी CH2OH नीचे, और ये आ गया H ऊपर, ठीक है। ये ऑक्सीजन जो इधर दिख रहा था वो कहाँ चला गया, ये ऑक्सीजन चला गया इस साइड में, ठीक है। और क्या किया है आपने, पूरा फ्लिप किया है ना, तो ये जो OH ऊपर दिख रहा था ये कहाँ दिखने वाला है अब आपको, ये OH दिखने वाला है इसके नीचे, ये H आपको दिखने वाला है इसके इधर, ठीक है। अब और क्या करना है, और भी करते चलो कुछ कुछ चीजें। लो जी, फ्लिप करने से इसको पूरा ऐसे किया है, तो ये वाला जो इधर वाला हाइड्रोजन वाला पेयर है, लो ये हाइड्रोजन आ जाएगा कहाँ, दिस विल गो डाउनवर्ड, और ऊपर क्या आ गया OH, ठीक लगा। लास्ट में फिर से सोचो कि जब पूरा फ्लिप किया है ना, तो ये OH वाली साइड इधर आके ऊपर आ जाएगी, ये OH वाली साइड इधर आके ऊपर आ गई, और ये OH वाली साइड इधर आके फ्लिपिंग की वजह से नीचे हो गई। तो ये जो मॉलिक्यूल बनाया है अब मैंने, है ना, ये जो मॉलिक्यूल बनाया है अगर ढंग से देखोगे तो दिस इज द सेम मॉलिक्यूल एज दिस, बोथ आर एग्जैक्टली सेम, है ना, बोथ आर एग्जैक्टली सेम। तुम्हें 360 डिग्री से रोटेट करके वहीं पे रख दूं जहां पे तुम हो तो अलग थोड़ी हो जाओगे, कुछ और थोड़ी बन जाएगा। किसी भी ऑब्जेक्ट को आप 360 डिग्री से रोटेट करके, है ना, या पूरा फ्लिप कर दो, चलो 360 भी मत करो, इसको मान लो मैं रोटेट कर देता हूं ऐसे, तो ये थोड़ी ऑब्जेक्ट बदल जाएगा, ऑब्जेक्ट तो वही रहेगा ना। तो ये जो चीज मैंने आपको बना के दी है बेटा, व्हाट इज दिस, दिस इज बेसिकली अगेन कौन सी फॉर्म, बीटा फॉर्म। क्या याद रखना था, याद ये रखना था कि भाई 1, 3 और 5 के हाइड्रोजन नीचे जा रहे थे। अब हाइड्रोजन तो नीचे जाते हुए दिख रहे हैं, लेकिन 3 हाइड्रोजन तो दिख ही नहीं रहे नीचे। क्यों नहीं दिख रहे, क्योंकि वो हमने फ्लिप कर दिए। फिर ध्यान से देखो कि एटलीस्ट चलो नीचे जाते हुए नहीं दिख रहे, 1, 3 और 5 के हाइड्रोजन सेम साइड फिर भी दिख रहे हैं, है ना। वो फ्लिप कर दिया तो ऐसी फीलिंग आ गई कि जी ये तो अलग कहानी हो गई, बट अगेन पॉइंट बीइंग कि ये आपको कैसा दिखेगा, बेसिकली ये आपको इस जैसा ही दिखेगा अगर आप थोड़ा सा उसको फ्लिप करना इमेजिन कर पाते हो तो। अच्छा, एक बात ये हो गई। दूसरी बात क्या करनी है, जल्दी से समझते हैं। दूसरी बात आपको ये करनी है बेटा यहाँ पे कि इसकी मिरर इमेज बना दो एक बार, है ना, जस्ट टू टेल यू कि डिफरेंस होता है फ्लिपिंग करने से और मिरर इमेज बनाने से। मिरर इमेज बना दो, किसके अलोंग बनानी है, लो इसी के अलोंग बना दो। तो मैं ना यहाँ पे फिर से प्लेस करता हूँ, ये बढ़िया, इसके अलोंग मिरर इमेज बनाते हैं। यहाँ पे एक मिरर इमेजिन करके एक मिरर इमेज बनाते हैं, और जस्ट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये देख लेते हैं सेम आते हैं अलग आते हैं, है ना, तो ये डाउट खत्म हो जाए मन से। लो, सबसे ऊपर क्या आना चाहिए मिरर इमेज में, मिरर इमेज में सबसे ऊपर यहाँ पे क्या आना चाहिए, OH आना चाहिए। नीचे क्या आना चाहिए, H आना चाहिए, ठीक है। यहाँ क्या आना चाहिए, O आना चाहिए, ओके। आगे चलते हैं और देखेंगे तो यहाँ पे नीचे क्या आना चाहिए, यहाँ H आना चाहिए, इधर OH आना चाहिए, इधर क्या आना चाहिए, OH आना चाहिए, H आना चाहिए, फाइन। कोने में पहुंच गए OH और H, और यहाँ पहुंच गए तो ये क्या है, दिस इज CH2OH और दिस इज H। अब जरा ढंग से सोचो, ये आपके पास बीटा ग्लूकोज था, कौन से वाला,
ये डी ग्लूकोज की बातें चल रही थी, एल ग्लूकोज की बातें चल रही थी, ये सारी डी की चल रही थी, तो ये बीटा डी ग्लूकोज वाली कहानियां हो रही थी। मैंने आपको बोला कि ये हमने सिर्फ फ्लिप किया है, तो ये भी क्या है, दिस इज ऑल्सो बीटा डी ग्लूकोज, दिस इज ऑल्सो बीटा डी ग्लूकोज। अब जरा इसको देखो, इससे एक बार ढंग से सोचो और शायद रियलाइज हो जाए, क्या आपको ये दोनों जो ये स्ट्रक्चर्स बनाए हैं मैंने, लेट मी कॉल देम सी एंड डी, क्या आपको सी एंड डी दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज दिख रही हैं? क्या आपको सी और डी दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज दिख रही हैं एज इट इज? एक बीच में मिरर इमेजिन करो, है ना, जिस स्क्रीन पे देख रहे हो उस स्क्रीन के परपेंडिकुलर एक हॉरिजॉन्टल मिरर इमेजिन करो और उसमें इस स्ट्रक्चर को देखने की कोशिश करो। यू विल रियलाइज बोथ ऑफ देम आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, सी एंड डी आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, विच शुड बी द केस। ठीक है, सी एंड डी आर द मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर विच शुड बी द केस। और ये चीज आपके लिए बेटा ए थी, ये भी ए थी, तो ए और सी तो आइडेंटिकल है, ए और सी तो आइडेंटिकल हैं, और ए और सी मिरर इमेज हैं किसके? डी के। ठीक है, तो ये पूरी कहानी अपन ने देखो। अब आपको कैसा भी ये बना बनू के दे दिया जाए, आपको कंफ्यूज नहीं होना ना। अगर क्लैरिटी होगी माइंड में तो कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, कि कौन सी किसकी मिरर इमेज है, कौन सा मॉलिक्यूल एग्जैक्ट है, ये बात समझ आई? ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या बनाना होता है बेटा, हेवर्थ प्रोजेक्शन बनानी होती है अलग अलग मॉलिक्यूल्स की। ठीक है, तो आई थिंक यू शुड ट्राई, दो चीजें ट्राई करना इस वीडियो को अगर सही से समझना चाहते हो तो। फर्स्ट, ट्राई टू मेक 5-membered ring from glucose, D-glucose. Then try to make 6-membered ring from fructose also. ठीक है, जनरली 5-membered ring देख के खुश हो जाते हैं फ्रक्टोज की, ट्राई करो 6-membered ring भी बनाने की। ठीक है, तब चीजें समझ में आएगी बेटा थोड़ी ढंग से। ये बात समझ पा रहे हो? और कन्वेंशन से एक दो याद रखनी है, क्या कि जब कायरल कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहे हो, अब ये मत रोने लग जाना कि भैया ये जो 5 वाले में CH2OH तो हमने ऊपर भेज दिया, आपने तो कुछ और बोला था। जब हम बचे हुए जो ये 2, 3, 4 इन वाली पोजीशंस की बात कर रहा हूँ, 1, 2, 3, 4 पोजीशन, इनको जब आप रिप्रेजेंट कर रहे हो बेटा, तो आपको 2, 3, 4 के लिए क्या कन्वेंशन याद रखनी है, राइट साइड में जो चीज है वो नीचे जाती है। फिर से बोल रहा हूँ, राइट साइड में जो चीज है वो नीचे जाती है। ठीक है, फर्स्ट पोजीशन ट्रिकी होती है, खुद से बनाओ हमेशा। फिफ्थ पोजीशन ट्रिकी होती है, याद रखो CH2OH ऊपर जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा चीजों को समझ के करोगे, कुछ कन्वेंशन से उनको याद करके करोगे तो हो जाएंगी, अदरवाइज फिर मतलब ऐसे ही सोचते रहेंगे कि हो नहीं रहा, फिर मतलब दिक्कत ही होगी वो। ठीक है, चलो ट्राई करो, जो दो चीजें दी हैं होपफुली समझ आ जाएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर।